सर, सेब का सीज़न जो है अंतिम चरण में है। हमेशा बहुत से घोटाले जो हैं होते हैं, लोग अपने पैसों को तरसते हैं। क्या इस बार आपके पास भी कुछ ऐसी शिकायतें आई है? अगर आई है तो उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया है? जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। इस सीज़न में हमें जो 2 हमारे कमीशन एजेंट है, एक न्यू एएफसी है फर्म शॉप नंबर 55, उसकी 8 कंप्लेंट्स आई हैं टिल डेट, और उसमें जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 11,09,000 रुपये, और उसमें से अभी 35,000 रुपये सेटल हो चुका है। और इस फर्म को अभी तक हमने 2 नोटिस दिए हैं, तीसरा नोटिस भी हम जल्दी जारी करेंगे। हम उसके साथ टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम आगामी अपनी कमेटी बैठक में भी रखेंगे। अगर वो पेमेंट्स नहीं देते हैं तो हम इसे और नोटिस देंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भी जारी करेंगे, और आने वाले वर्ष में हम इसका लाइसेंस सस्पेंड वो टर्मिनेट भी करेंगे। इसके अलावा एक फर्म और है, लाख्यान फ्रूट कंपनी, ये है शेड नंबर 17। इसकी हमें अभी तक कुल 10 कंप्लेंट्स आई है। उसमें टोटल जो अमाउंट इन्वॉल्व है 13,60,000 रुपये है, उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपये सेटल हो गया है। तो इसके साथ भी हम जो भी एक्ट के अनुसार हमारी कार्रवाई है हम उसको अमल में लाएंगे। तो ये जो होता है इसमें गिरफ्तारी वगैरह की भी संभावना होती है क्या है, या सिर्फ इनके लाइसेंस वगैरह पर ही कई कार्रवाई सर, अभी तक तो जो है, सबसे पहले तो इसमें हम नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि जो ये कमीशन एजेंट है, क्योंकि कल को अगर हमें कोर्ट में भी केस दायर करना है तो इनका भी हमें बयान लेने पड़ते हैं कि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद फिर हम इनका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं और इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी तो मामला तो उसमें होगा अगर उन्होंने जो अपने फार्मर्स है उनको कोई चेक दिए और वो बाउंस हो जाए, तो हमने जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है किसानों की, जिन्हें कईयों को इन्होंने चेक भी दिए हैं पोस्ट डेटेड, तो हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, अगर ड्यू डेट से उन्हें पेमेंट नहीं मिलती है तो वो लोग भी कोर्ट में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। सर, जिन किसानों को पेमेंट नहीं हुई है, ना ही चेक दिया गया है, उनके लिए क्या होगा? उनको सोलन सेब मंडी में क्या अपने आप को ठगा सा और लूटा सा महसूस करना पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हम भी किसानों के साथ खड़े हैं और हम दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं और उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। अब जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समय लगता है। हम जल्दी इनकी जो पेमेंट्स होगी किसानों की, उसे हम दिलाने में जो भी हमसे हो पाएगा वो हम पूरा अपना सहयोग करेंगे। जो टोटल कितने आड़ती हैं जो सब्जी मंडी से जुड़े हैं सेब के कारोबार में? तो सेब के कारोबार में लगभग 92 यहाँ पे कुल कमीशन एजेंट है जो जुड़े हैं। जो ये कंप्लेंट्स है, लगभग अभी हमारे पास 2 ट्रेडर्स की आई है, और एक हमें कंप्लेंट परवाणु से भी आई थी, एक ट्रेडर की, सीएम संकल्प के माध्यम से लगभग 68,000 की थी। वो पेमेंट अब सेटल हो चुकी है। जो आपकी लाख्यान फ्रूट कंपनी है, इसको कितने नोटिस गए हैं फिलहाल? इसको अभी एक नोटिस गया है लाख्यान को, और जो न्यू एएफसी है इसको हमने 2 नोटिस अभी तक जारी किए जा चुके हैं। प्रोसेस में कितने नोटिस के बाद अगली कार्रवाई होती है? हम तीसरा नोटिस देंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो एडवोकेट स्टैंडिंग काउंसिल, उससे भी एक नोटिस जारी करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमें जो एसआईटी से भी केसेस ट्रांसफर हुए थे, उनमें से भी हमने जो 13 केसेस है वो हमने कोर्ट में दायर कर दिए हैं, और अभी 14 केस और नेक्स्ट वीक तक हम अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू यहाँ सोलन सीजीएम कोर्ट में दायर करेंगे। पिछले साल का कोई पेंडिंग मामले तो नहीं है जो अभी? पिछले साल के तो लगभग है सर पेंडिंग मामले। एग्जैक्ट डिटेल अभी मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा सकता हूँ। सर, सोलन सेब मंडी में इस वर्ष कितना कारोबार हुआ है परमाणु मंडी को लेकर? सर, अगर सोलन मंडी की बात करें तो पिछले वर्ष के मुताबिक लगभग हमारी 8 लाख पेटी का इजाफा हुआ है। इस वर्ष 20 लाख से ज़्यादा बॉक्सेस इससे मंडी में ट्रेड हो चुके हैं, जबकि परवाणु मंडी में भी ये आंकड़ा 10 लाख को क्रॉस कर चुका है। अब सेब सीज़न बिल्कुल एंड पे है, 1 हफ्ता 10 दिन ये मैक्सिमम चलेगा। तो पिछले वर्ष के मुताबिक हमारा ये यहाँ कारोबार सोलन मंडी में बढ़ा है एप्पल का। और सर, रेट की